राजनीति में सबसे ज्यादा तैयारी अक्सर वही करता है जिसके पास खोने के लिए सबसे ज्यादा होता है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में इस समय भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल यही कर रही है। 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन बीजेपी का पूरा संगठन चुनावी मोड़ में आ चुका है। बूथ समितियां लाभार्थियों से दोबारा संपर्क, सहयोगी दलों के साथ लगातार बैठ के कमजोर सीटों का अलग से विश्लेषण। क्या बीजेपी 2027 जीतने की तैयारी कर रही है या 2024 में जो झटका लगा उसकी भरपाई की तैयारी है? आखिर बीजेपी के मिशन 2027 की रणनीति क्या है? इस वीडियो में आज हम इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। 2017 उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने इतिहास रच दिया। 403 में से 312 सीटें, यानी अपने दम पर ऐसी जीत जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी। फिर आया 2022, सरकार दोबारा बनी, लेकिन आंकड़ा 312 से घटकर 255 पर आ गया, यानी जीत बरकरार रही, लेकिन लगभग 57 सीटें कम हो गई। उस समय भी बीजेपी सत्ता में थी, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों ने पहली बार कहा ग्राफ नीचे की ओर जाने लगा है। फिर आया 2024 का लोकसभा चुनाव। उत्तर प्रदेश जो 2014 और 2019 में बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत था, वहीं इस बार पार्टी का बड़ा झटका लगा। समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और बीजेपी की सीटें पिछली बार की तुलना में काफी घट गई। यहीं से बीजेपी की राजनीति का अगला अध्याय शुरू होता है। जी हां, अब पार्टी सिर्फ सरकार नहीं चला रही, वो संगठन को फिर से खड़ा कर रही है। पिछले कुछ हफ्तों में बीजेपी का एक पैटर्न साफ दिखाई देता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने साफ निर्देश दिए, हर महीने बूथ शक्ति, केंद्र, मंडल, जिला और प्रदेश स्तर तक नियमित बैठकें हो। मतलब संदेश बिल्कुल साफ है, चुनाव लखनऊ में नहीं बूथ पर जीता जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बीजेपी ने उन विधानसभा सीटों की अलग लिस्ट तैयार की है जहां पार्टी लगातार हार रही है। ऐसी करीब 61 सीटें जहां पिछले कई चुनावों से जीत नहीं मिली। अब इन सीटों पर अलग रणनीति बनाई जा रही है। बूथ मजबूत होंगे, जातीय समीकरण का नया अध्ययन होगा और सबसे अहम, सरकारी योजनाओं में लाभार्थियों तक दोबारा पहुंच बनाई जाएगी। यही एक दिलचस्प सवाल पैदा होता है। अगर कोई पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार में है तो उसे लाभार्थियों से दोबारा संपर्क करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? राजनीति में इसका जवाब बहुत सीधा है। सरकारी योजना देना और उसका लाभ मिलना दो अलग अलग बातें हैं। बीजेपी शायद यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उज्ज्वला, आवास, शौचालय, पीएम किसान या मुफ्त राशन जैसी योजनाओं के लाभार्थी सिर्फ लाभार्थी बनकर ना रहे बल्कि वोटर भी बने रहें। यानी सरकार के काम और वोट के बीच जो दूरी बनती है उसे संगठन भरने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ एनडीए के सहयोगी दलों के साथ भी लगातार बैठकें हो रही है। रालोद, निषाद पार्टी, एसबीएसपी, अपना दल, सबके साथ समन्वय पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि 2024 में एक और सबक दिया है। सिर्फ बड़ी पार्टी मजबूत होने से चुनाव नहीं जीते जाते, गठबंधन भी मजबूत होना चाहिए। अब जरा विपक्ष की तरफ भी देखिए। समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए की राजनीति को आगे बढ़ा रही है। कांग्रेस भी संगठन मजबूत करने की कोशिश में है। ऐसे में बीजेपी समझ रही है कि 2017 जैसी एक तरफा लड़ाई शायद इस बार ना हो। यही वजह है कि पार्टी चुनाव से काफी पहले संगठन की छोटी छोटी कमजोरियों को ठीक करने में लगी है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका मतलब बीजेपी डर गई है? नहीं, तथ्य ऐसा नहीं कहते। किसी भी बड़ी राजनीतिक पार्टी के लिए हार के बाद समीक्षा करना सामान्य बात है, लेकिन जब समीक्षा, संगठन, बूथ, लाभार्थी, सहयोगी दल, वही कमजोर सीटें, इन सभी पर एक साथ शुरू हो जाए तो इसका मतलब साफ होता है पार्टी कोई जोखिम नहीं लेना चाहती, क्योंकि बीजेपी अच्छी तरह जानती है उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं, यहीं से दिल्ली की सत्ता का रास्ता तय करता है। इसलिए 2027 का चुनाव सिर्फ यूपी का चुनाव नहीं होगा, यह 2029 की राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी तय कर सकता है। और शायद इसलिए बीजेपी इस बार चुनाव शुरू होने का इंतजार नहीं कर रही, बल्कि चुनाव से पहले चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या यह रणनीति 2017 जैसी बड़ी जीत वापस दिला पाएगी या 2024 के बाद
बदले हुए राजनीतिक समीकरण उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया अध्याय लिखेंगे, क्योंकि राजनीति में सबसे बड़ा खतरा विपक्ष नहीं होता, सबसे बड़ा खतरा होता है यह मान लेना कि जीत हमेशा आपकी ही होगी।